गुड मॉर्निंग फ्रेंड, यूनिक हिंदी शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद करीब 7 दशक पुराना है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उस समूचे इलाके में जिस तरह का संघर्ष चल रहा है उसने विश्व समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने आए फिलिस्तीनियों और इजरायली सैनिकों ने बीच झड़प के बाद भड़की इंसान ने अब जो शक्ल अख्तियार कर ली है, अगर उसे तुरंत नहीं रोका गया तो शायद यह आधुनिक दौर के एक त्रासद टकराव के तौर पर दर्ज होने जा रहा है। सवाल है कि इस संघर्ष को रोकेगा कौन? कहने को संयुक्त राष्ट्र संघ के जिम्मे दुनिया भर में किसी भी वजह से होने वाले ऐसे युद्धों को रोकने का दायित्व है, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं है कि या तो वह महज औपचारिक प्रतिक्रिया जाहिर कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेने वाली संस्था के तौर पर सिमट कर रह गया है, या फिर उस पर अमेरिका जैसे ताकतवर देशों का प्रभाव काम करता है। अब अगर अमेरिका खुद परोक्ष रूप से इजराइल के पक्ष में खड़ा है, तब ऐसे में हल या फिर कम से कम तात्कालिक तौर पर वहां फैली व्यापक हिंसा पर रोक लगने की उम्मीद कहां से आएगी? गौरतलब है कि अल अक्सा मस्जिद पर भड़की हिंसा के बाद इजरायली सैनिकों के हमले में अब तकरीबन 250 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, जिसमें 5 दर्जन से ज़्यादा बच्चे थे। दूसरी ओर हमास के हमले में इजराइल में 12 लोगों की मौत हुई। संघर्ष या टकराव की बुनियाद में जो कारण हैं उस पर बात करना अब शायद इजराइल को अपने पक्ष में या फिर सुविधाजनक नहीं लगता है। दूसरी ओर हमास को समस्या के हल का अकेला रास्ता हिंसक टकराव लगता है। सच यह है कि फिलिस्तीन के एक हिस्से में एक देश के रूप में अस्तित्व में आने के बाद से अब तक इजराइल ने खुद को सैन्य मोर्चे पर इतना ताकतवर बना लिया है कि युद्ध में उसका सामना करना अकेले हमास के बूते संभव नहीं है। दूसरी ओर फिलिस्तीन के पास स्थायी सेना तक नहीं है और ईरान जैसे कुछ देशों के सहयोग से हमास ही इजराइल के खिलाफ जंग लड़ता है। समस्या यह है कि हमास को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कोई वैध हैसियत हासिल नहीं है और उसे एक आतंकवादी समूह के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि हमास से संघर्ष के मसले पर इजराइल को अमेरिका या दुनिया के कई देशों का औपचारिक समर्थन मिल जाता है। युद्ध के मोर्चे पर इजराइल के पक्ष में एक तरफा तस्वीर और अमूनन हर बार के टकराव में फिलिस्तीनी जान माल की व्यापक हानि के बावजूद न तो संयुक्त राष्ट्र को दखल देकर समस्या का स्थायी हल निकालने की ज़रूरत नहीं लगती है, न दुनिया के दूसरे ताकतवर और विकसित देश फिलिस्तीन के पक्ष में कोई ठोस हस्तक्षेप कर पाते हैं। यही वजह है कि हर युद्ध और छोटे मोटे टकराव के मौके पर इजराइल को अपना विस्तार
करने का मौका मिल जाता है। वहीं फिलिस्तीन का भौगोलिक क्षेत्र भी सिकुड़ता जा रहा है। अमूमन हर मौके पर मानवाधिकारों की दलील पर दूसरे देशों में दखल देने वाले ताकतवर देश भी इजराइल फिलिस्तीन टकराव में बच्चों समेत भारी तादाद में लोगों के मारे जाने पर अनदेखी करने का रवैया अख्तियार कर लेते हैं। सवाल है कि जो संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय दुनिया के कई देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उतावले रहते हैं, उसे इजराइल की स्थापना के समय उसके और फिलिस्तीन के बीच तय हुई वास्तविक सीमा रेखा के मद्देनज़र कोई ठोस हल निकालने की ज़रूरत क्यों नहीं लग रही है। आपदा के वक्त अपेक्षा की जाती है कि लोग वो अपने राजनीतिक स्वार्थ, जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण जैसे संकीर्ण दायरों से ऊपर उठकर एक दूसरे का सहयोग करें, विपत्ति से पार पाने के रास्ते तलाश करें। मगर राजनीतिक दलों को वह भी एक सियासी अवसर के रूप में नज़र आता है, तो इसे विडंबना के सिवा और क्या कह सकते हैं। इस वक्त जब पूरा देश कोरोना संक्रमण को रोकने, संक्रमितों को जरूरी उपचार और सुविधाएं उपलब्ध कराने, इस संक्रमण से पैदा दूसरे कुप्रभावों को रोकने, टीकाकरण अभियान को व्यापक बनाने के उपायों पर विचार कर रहा है। कुछ राजनीतिक दलों को इसमें दिखने वाली कमियों के बहाने सत्ता पक्ष पर हमला बोलने का अवसर मिल गया है। सत्ता में असंतुष्ट कुछ राजनेता भी इस बहाने अपनी खुन्नस निकालते देखे जा रहे हैं। सत्ता पक्ष भी पलटवार करते हुए विपक्षी दलों से निपटने में उलझा नजर आता है। अब एक नया टूल किट प्रकरण विवाद का विषय बन गया, जिसे लेकर सत्तारूढ़ भाजपा ने विपक्षी कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह इस टूल किट के जरिए प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का प्रयास कर रही है। इस पर कांग्रेस भी हमलावर हुई और उसने इस प्रकरण को भाजपा की कारस्तानी करार दिया। इसे लेकर दोनों गुत्थम गुत्था है। इस कोरोना समय में जब स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण आम लोगों का हाल बेहाल है, तब राजनीतिक स्वार्थों का टकराव एक तरह से असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश ही कही जाएगी। केंद्र ने टीकाकरण उत्सव की घोषणा की तो गैर भाजपा शासित राज्यों ने टीके की कमी का मुद्दा उछाल दिया। इस पर कई दिन तक बहसें चलती रहीं, यहाँ तक कि टीके की कमी का पोस्टर छापकर दिल्ली के कुछ इलाकों में चस्पा कर दिया गया। फिर ऑक्सीजन की कमी को राजनीतिक रंग दे दिया गया। सत्ता पक्ष ने भी ऑक्सीजन उपलब्ध कराने वाले विपक्षी नेताओं और पोस्टर चिपकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके बेवजह किरकिरी बटोरी। यह मामला कुछ शांत हुआ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोरोना के सिंगापुर स्वरूप और बच्चों के खतरे की आशंका को लेकर ट्वीट करके केंद्र सरकार से टकराव का नया मुद्दा पैदा कर लिया। अब उस बयान से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दरार का बायस बताया जा रहा है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
ने मुद्दा बनाया है कि प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर बुलाई बैठक में उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया। हमारे देश में कुछ लोगों को राजनीतिक नोक-झोंक से आनंद मिलता है।